हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर ये जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब संकलन की उपयोगिता। सो हम इनकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन को? एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। मतलब क्षेत्रफल शोधवा माटे આપણે કરીશું। सो ये जो पेज दिख रहा है आपको अभी, वो ऑलरेडी मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में। तो हमें यहाँ पे क्या देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फंक्शन नहीं देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो नहीं देते हैं। हमें क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। 2, 3, 4 जितने भी कंडीशन है उनको हमें ग्राफिकली ये एक्स वाई प्लेन में हमें पहले ड्रॉ करना है और उसका बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना है। बराबर, बધી कंडीशन ड्रॉ करवानी અને એ બધી કંડિશનની વચ્ચે ઘેરાયેલો जो प्रदेश છે એ આપણે શોધવાનો અને એ જે પ્રદેશ મળે છે આપણને એનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું હોય છે। ओके, सो जो बाउंडेड रीजन होगा उसका हमें एरिया फाइंड करना होता है। सो ये जो हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, कंडीशन हमें ग्राफिकली ड्रॉ करनी है, उनके लिए जो जो बेसिक कंडीशन चाहिए वो हम आज आपको मैं बताता हूँ। उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है कि ये लाइन आई तो लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको आज बताऊँगा। सो यहाँ पे ये पेज भी देखा था कि ऐसे दो फंक्शन आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है, ऑलरेडी समझाया है मैंने। सो आज मैं आपको बताऊंगा ये बेसिक जो लाइन कैसे पूछते हैं और कैसे हमें ड्रॉ करना है। सो देखो, ये एक्स एंड वाई प्लेन ड्रॉ किया है और उसमें ये दो लाइन दिखाई दे रहे हैं, देखो। सो पहली लाइन में आपको बताता हूँ y इक्वल टू एक्स, ये आपको दे दे कि x इक्वल टू वाई। सो ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ये इक्वेशन हमें दे देते हैं, उनके बेस पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो y इक्वल टू लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है, ये दिखाई दे रही है, मैंने ये डार्क की है। ओके, अब मान लो कि y इक्वल टू माइनस एक्स दे आपको ऐसा, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, ये मतलब ये जीरो में से यहाँ पे ओरिजिन में से पास होगी। समझ में आया? बहुत इजी है। सो ये जो लाइन है ये किसकी है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो किसकी है, y इक्वल टू माइनस एक्स। सो हमें y इक्वल टू एक्स दे तो हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू माइनस एक्स दे तो हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, ऐसा होता नहीं कि y इक्वल टू एक्स ही आता है, और कोई इक्वेशन आ जाए। देखो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एक मैं आइडिया देता हूँ आपको। ये जो y एक्सिस होती है वहाँ पे y की वैल्यू मिलती है, लेकिन x कितना होता है, ऑलवेज जीरो होता है। और ये जो x एक्सिस होती है वहाँ पे y कितना होता है, जीरो होता है, राइट। सो हमें लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ये इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सॉरी 2, तो x इक्वल टू हम जीरो रखेंगे तो y कितना मिलेगा, हमें -2 मिलेगा। तो देखो y एक्सिस पे हमें ये -2 पे ये पॉइंट करना है। अब x इक्वल टू जीरो रखा, अब क्या करना है, y इक्वल टू जीरो रखो, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें +2 मिलेगा। तो ये +2 पे हमें ये डॉट किया, तो ये दोनों पॉइंट में से जो पास होती है लाइन ये ड्रॉ कर दो, तो लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 2 की। सो कोई भी इक्वेशन दे लाइन का, हमें लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अभी ये देखो, ये है लाइन किसकी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 की, ये इक्वेशन दिया है। सो हम क्या करते हैं, पहले y इक्वल टू जीरो रखते हैं। देखो यहाँ पे तो 3x इक्वल टू 6 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 6/3, तो x इक्वल टू 2 आएगा। सो ये x पे ये x एक्सिस है और ये +2 आया, तो +2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये +2 आया। अब x इक्वल टू जीरो रखो, तो y इक्वल टू क्या आता है, 6 आता है, तो y ये एक्सिस है y। सो ये बिलो साइड माइनस में आता है, अपर साइड जो जाओ तो प्लस में, तो +6 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। सो ये दो पॉइंट कनेक्ट कर दो, तो लाइन किसकी हो गई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन की। सो कोई भी लाइन आपको दे सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा जो मोर इम्पोर्टेंट है वो ये है, इनको बोलते हैं पैराबोला। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो y² इक्वल टू 4ax, यहाँ पे कोई भी दे दो, मतलब
ये एक्स आता है और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है। सो ये दो वेरिएबल है वाई एंड एक्स, उसमें से पावर किसका इवन है, देखो एक्स का कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या होता है, उसकी घात 1। अब ये वाई स्क्वायर है तो वाई का पावर इवन है, तो हमारा जो पैराबोला है वो कौन सी एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये वाई का पावर इवन है तो दूसरी एक्सिस कौन सी है, एक्स है, तो पैराबोला जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। मतलब सिमेट्रिक होना मतलब एक्स एक्सिस ने બંને બાજુ કેવું હશે, સેમ હશે। તો આ જો एक्स एक्सिस ने બંને બાજુ સેમ પેરાબોલા ડ્રો કરી દીધો। એ જ રીતે અહીંયા -4x આપે તો આપણે આ રીતે +4x માં ડ્રો કર્યું તો એની રિવર્સ કરી દેવાનું, मतलब बराबर ने, ओके। अरीसा जी मतलब जैसा है रिवर्स दिखता है। सो ये माइनस हो तो ऐसे ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है। अब मान लो कि वाई स्क्वायर की जगह पे हमें ये दे दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे दे, उल्टा दे दे। सो यहाँ पे पावर किसका इवन है, एक्स का, तो हमारा जो पैराबोला है वो किसके सिमेट्रिक होगा, कौन से एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के। सो वाई एक्सिस के दोनों साइड हमें क्या रखना है, सेम ऐसा ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आए तब। सो ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स का पावर इवन है तो हमारा जो ये जो पैराबोला है वो क्या होगा, वाई के सिमेट्रिक होगा। तो वाई ની બંને બાજુ આપણે સરખું ડ્રો કરી દેવાનું। હવે જો માઇનસ આપે આ રીતના -4ay તો એનું રિવર્સ કરી દેવાનું, આ રીતના આવશે। मतलब થાય તો વાય ની બંને બાજુ સરખું જ ને, ओके। सो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a या वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी है, तो वो किसका इक्वेशन होगा, पैराबोला का। और वो कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैंने बताया है, ओके। तो मैं आपको ये थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से। हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर दी मैंने। अब क्या करना है, देखो कि मान लो हमें y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ये किसकी हो गई, y इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई। y इक्वल टू -x बोले तो ये ड्रॉ करना है, y इक्वल टू -x, ओके। अब कोई पैराबोला दे दे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये दिया हुआ है, सॉरी 4x। सो यहाँ पे y का पावर क्या है, इवन है। सो हमारा जो पैराबोला है वो x एक्सिस जो होती है उसके सिमेट्रिक आएगा, मतलब x एक्सिस ने બંને બાજુ સરખું આ રીતના। એની જ જગ્યાએ જો આપણને એવું આપે કે एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, सो यहाँ पे किसका पावर इवन है, x का, तो हमारा पैराबोला y के सिमेट्रिक, मतलब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो ये बेसिक चीज़ जो है वो हमें ड्रॉ करनी रहेगी एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ही, तो याद रखना। अभी ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y है। अब कोई बार क्या देते हैं x एक्सिस, तो x एक्सिस मतलब हम ये ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस देते हैं तो ये ड्रॉ करेंगे। कोई बार ये देते हैं कि x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है। सो तब हमें क्या करना है, y एक्सिस ड्रॉ करनी है। और y इक्वल टू 0 कंडीशन दे तो क्या करना है, हमें x एक्सिस ड्रॉ करनी है, क्योंकि y की वैल्यू y एक्सिस पे तो कोई भी आएगी, लेकिन x एक्सिस पर क्या होगी, y की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, राइट। सो जब y इक्वल टू 0 दे तो हमें x एक्सिस बतानी है, और x इक्वल टू 0 दे तो हमें y एक्सिस बतानी है। कोई पॉइंट दे देते हैं कि मान लो कि x इक्वल टू 2 प्लस है, तो देखो यहाँ पे ये 0 है तो हमें अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करना है, कोई मेजरमेंट लेके नहीं ड्रॉ करना है, राइट। सो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन किसकी हो गई, x इक्वल टू 2 की। अब बोले y इक्वल टू 3 ड्रॉ करो, तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो यहाँ पे ये लाइन किसकी हो गई, y इक्वल टू 3 की। सो जो पॉइंट आता है वहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी रहती है, राइट। सो ये जो बेसिक थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया फाइंड करने के लिए। सो ये परफेक्ट आपको करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जो हम करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से।